हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो बार बार परीक्षाओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयक, इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में कवर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रामाकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामाकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामाकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यहाँ बात आई है दोस्तों स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उसका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदुत्व पर अपना पहला भाषण दिया था। यह धर्म सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका से की थी। 1 मई 1897 को उन्होंने रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है गुरु आनंद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु आनंद था। यहाँ बात हुई है गुरु नानक की, तो गुरु नानक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। उनकी जयंती अक्टूबर या नवंबर के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक ने सिख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक, नानक शाह आदि नामों से संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ब्रह्मा समाज के। राजा राममोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, इस प्रश्न में राजा राममोहन राय की बात हुई है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उसने बाल विवाह, पुरदाह प्रणाली, दहेज और बहुविवाह के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो धर्म के सार पर चर्चा और बहस करता था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो एक डैश था। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो जो थे वह कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। इसका सही आंसर होगा डी। अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। यहाँ बात आई है दोस्तों अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो 1253 ईस्वी में एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, के पटियाली नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अबुल हसन यमीनुद्दीन, जो कि अमीर खुसरो का ही फुल नेम है, 14वीं सदी के लगभग में दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर या गायक संगीतकार थे। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर की माता कौन थी? इसका सही आंसर होगा त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। यहाँ बात हुई है दोस्तों क्वेश्चन में महावीर स्वामी जी का, तो महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं।
भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी जो थे उसका जन्म वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर ने जैन धर्म के 5 सिद्धांत जो है दिए थे। वो 5 सिद्धांत को याद कर लीजिए। वो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये 5 सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिए थे जो कि जैन धर्म के हैं। ये 5 सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार इसकी जो रचयिता है वो किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तानसेन। राग मियाँ की मल्हार की जो रचयिता है वो तानसेन है। यहाँ बात भी है दोस्तों प्रश्न में तानसेन की, तो तानसेन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तानसेन जिसको हम लोग रामतनु भी कहते हैं, तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर जो है उसके नवरत्नों में भी गिना जाता है। तानसेन के 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उसके 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वो है एक संगीत सार, रागमाला, श्री गणेश स्रोत। तानसेन ने ग्वालियर के संगीत विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ बात हुई है गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 12 जनवरी 1666 को हुआ, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। उन्होंने गुरु के रूप में भी संबोधित किया। इसकी कुछ रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे कि अकाल उस्तत है, बचित्र नाटक। ये गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। अब प्रश्न में बात हुई है जहांगीर की, तो जहांगीर के अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जहांगीर का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ये था उसका पूरा नाम। और 1605 में क्या हुआ था, उसने मुग़ल साम्राज्य की राजगद्दी पे बैठा। तब से सम्राट जहांगीर के नाम से उसे जाने जाना लगा। ठीक है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मिर्ज़ा गियास बेग की बेटी मेहरुनिसा से शादी की और विवाह के बाद मेहरुनिसा को नूरजहाँ की उपाधि दी गई। उसे नूरजहाँ कहा जाने लगा। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए कैप्टन हॉकिंस जो है और सर थॉमस रो वो भारत आए थे। जहांगीर के शासनकाल में ही ये दोनों आए थे। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा शाक्य वंश। बुद्ध जो थे भगवान गौतम बुद्ध वो शाक्य वंश से संबंधित थे। यहाँ बात भी है दोस्तों गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अब देख लीजिए। तो महात्मा बुद्ध जो है उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है, कपिलवस्तु के पास। उसका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी को पता होगा सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने पूर्व के 5 सन्यासी साथियों को उपदेश दिए।
इन शिष्यों को पंचवीर वर्ग क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध के उपदेशों व वचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया था। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, वचन थे, जितने भी, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार किया था वो सम्राट अशोक, जो मौर्य के सम्राट थे अशोक, उन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। उसका सही आंसर होगा वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। यहाँ बात हुई है दोस्तों कबीर की, संत कबीर जी की, तो कबीर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब वाराणसी की भी बात हुई है तो वाराणसी के भी कुछ इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं। वाराणसी जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है, जिसे बनारस और काशी भी कहते हैं। मंदिरों में से वाराणसी निम्न में से बहुत कुछ मंदिर जो है वाराणसी में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, वाराणसी में है। संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है वो भी वाराणसी में ही है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर वो भी वाराणसी में है। यह संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का जो नाम है वो वर्धमान था, ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है रामानंद। रामानंद जो थे वो ये कबीर जी जो थे उसके गुरु थे रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो इसका सही आंसर होगा चैतन्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। यहाँ बात हुई है चैतन्य की, तो चैतन्य के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु और आदित्याचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इसके शिष्य कौन बने? आदित्याचार्य और नित्यानंद प्रभु, इनके जो शिष्य बने सर्वप्रथम। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन की तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने वृंदावन में 7 वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी। चैतन्य ने वृंदावन में 7 वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। वे इस प्रकार हैं सातों का, जैसे कि गोविंद देव मंदिर हैं, गोपीनाथ मंदिर हैं, मदन मोहन मंदिर हैं, इत्यादि और भी हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही आंसर है आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा के मूल निवासी थे। यहाँ बात हुई है आगरा शहर की, तो आगरा शहर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आगरा जो है
वो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। लाल किला जो है वो आगरा में ही स्थित है। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण प्रमुख पर्यटन स्थल है, विशेषकर ताजमहल आगरा में है, आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी है। ये सब जो है सभी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सब यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल है। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में बसाया था। आगरा शहर जो है वो सिकंदर लोदी की ही देन है, उसी के द्वारा बसाया गया है 1506 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग जो है उसी को बुद्ध के जीवन की घटना जो है महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के किस घटना को महाविनिष्क्रमण के जाना जाता है? तो वो है उसका गृह त्याग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नांदेड़ में। गुरु गोविंद की समाधि स्थित है नांदेड़ में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी। इसका सही आंसर होगा पावापुरी। सारनाथ जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। बोधगया में उसका जन्म हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया था और कुशीनगर में ही उसको ये हुआ था। और पावापुरी जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ बात हुई है पावापुरी की, तो थोड़ा पावापुरी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देख ही लेते हैं। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित राजगीर, जो कि बिहार में ही है, और बोधगया के समीप स्थित है। ये पावापुरी बिहार राज्य में है, राजगीर और बोधगया के समीप स्थित है। यहाँ कमल तालाब के बीच जो है जल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर है पावापुरी में ही जो जल मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है। समोसरण मंदिर, मोक्ष मंदिर, नया मंदिर भी दर्शनीय है यहीं पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो अपलोड होती है इस चैनल में। हमेशा सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की पढ़ाई होती है। धन्यवाद।